बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिल्लाहि तौफीक। एक मसला है, एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसने 3 भाई और 7 बहनें और तरके में ज़मीन छोड़ी है 3 एकड़ और एकड़ को इनमें तकसीम करना है। तो सबसे पहले तो तस्हीह करेंगे, यानी 3 भाई और 7 बहनें, यही इतने हैं। ये असबा हो गए, सब असबा हैं। ये असबा में भाई का हिस्सा दोगुना, 3 भाई 6 हिस्से और ये 7 तो ये हो गए कितने, 6 और 7 13। तो मसले को 13 से हल करेंगे। गोया कि ये 13 तस्हीह का अदद है, 13 ये तस्हीह है। इसी 13 से हर भाई को 2 और हर एक बहन को 1। अब ये तस्हीह हो गई, 13 तस्हीह का अदद और 13 से 2 हिस्सा हर भाई को और 1 हिस्सा हर एक बहन को। हर बहन को 1 गिनती में लिखा जाए, 1 को गिनती ही में लिखो 1। अब इससे पहले चीज़ें आ गई हैं, कल इआदे में भी बात आ गई थी कि हिस्सा मालूम करना है हर एक का और तरका मालूम करना है और तस्हीह। तो ये 13 तस्हीह है, तो तरके को तस्हीह से तकसीम करके हिस्से में ज़रब, तरके को तस्हीह से तकसीम करके हर एक के हिस्सों में ज़रब। अब 13 से तरका कितना है, 13 एकड़ है, तकसीम हो जाएगा, वाशारिया में आएगा। तो बेहतर यह है कि 13 एकड़ को 20वां बना लिया जाए, 13 एकड़ को 20वां बना लिया जाए। 1 एकड़ में 1 एकड़ बराबर गालबन 35 20वां। तो 3 एकड़ इसको ज़रब कर दिया जाए, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10। तो 105 ये 20वां ज़मीन हो गई पूरी। अब ये तकसीम करना आसान होगा। तो तरका 105 20वां, तरके को 13 से तकसीम, आशारिया में आ सकता है, कोई मसला नहीं है। तो 105 को 13 से तकसीम, तस्हीह से तकसीम, तरके को तस्हीह से तकसीम, तस्हीह 13 है, तस्हीह से तकसीम। तो 13 का पहाड़ा इसमें पढ़ा जाए 105 में, 13 7 91, 13 8 104। एक बचा। अब आशारिया कर लें, आशारिया, ताकि 2 कम से कम 2 या 3 अदद, आशारिया के बाद कम से कम 2 अदद। ये सिफर लिया, तकसीम नहीं हुआ तो यहाँ सिफर बढ़ेगा। फिर ये दूसरा लिया, उतारा यहाँ से। अब 13 7 91, 13 7 91। अभी ये कटा नहीं, 10 में से 1 गया 9, 1 सिफर और बढ़ा लेते हैं। तो 13 7 91 जाएगा नहीं, 13 6 84, कितना हुआ, 13 6 78, 6 बार जाएगा, 13 7 91। तो 13 6 78, 10 में 2 12। तो गोया कि 8.076, 8.076 ये तकसीम करके आया। तो इसी से तो तरके को तस्हीह से तकसीम किया, जो आए, चाहे आशारिया में आए चाहे जैसे भी आए। तो 8.76, इससे हर एक के हिस्सों में ज़रब, हर एक के हिस्सों में ज़रब 0 7 6। तो 2 से करने आसान है, 2 6 12 और 2 7 14 और 1 15, 2 0 0 और 1 हो जाएगा, और 2 8 16। या आशारिया के पास आशारिया, 2 8 16।
तो 16,156 हर भाई को 16,156 बिस्वा। और इसी का आधा अगर करना चाहे आधा, और या बहन को ये एक से ज़रब करेंगे यही आएगा। और हर भाई को और हर बहन को 8,076 बिस्वा। ये ज़मीन की तकसीम इनके 3 भाइयों और 7 बहनों में हो गई। और अगर इसको फिर चेक करना चाहें तो 3 भाइयों को जो मिलेगा वो और 7 बहनों को जो मिला वो 7 जोड़ दिया जाए, तो अगर करीब करीब उतना पहुंचता है तो ठीक है। तो एक भाई को 16,152 16,152 और ये हैं कितने 3 ज़रबे 3। तो इसको ज़रब कर दिया जाए, 3 दूना 6, 3 पंजे 15 और 3 एकन 3 और 1 4 उसका आशारिया और 3 छक 18, 3 एकन 3 1 4। इसी तरह से 8,076 इसको ज़रब करें 7 से, एक बहन का है तो 7 6 का 42, 7 7 49, 49 और 3 53 और 7 0 0 और ये 5 उसका आशारिया 7 8 56। अब ये जोड़ के 6 2 8, 5 3 8, 5 4 9 और उसके बाद आशारिया 8 6 14 और 5 5 10, 104,98 ये बिस्वा जो ज़मीन थी। वो थोड़ा सा यहाँ ये पूरा कटा नहीं है, ये बचा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा फ़र्क है, ज़रा सा फ़र्क रहेगा, उतने से मान लिया जाएगा। तो गोया के 104,98 यानी गोया 105 बिस्वा हो गया वो। तो ये तकसीम होगी इस तरह से ज़मीन की तकसीम, 3 एकड़ की ज़मीन 3 भाइयों और 7 बहनों में तकसीम करके ये मिलेगा। तो मेरा ख़्याल है इसको देख लेंगे जिसने भी पूछा था सवाल, तो है ये। तो और उसूल वही रहेगा, तरके को तसही से तकसीम करके हर एक के हिस्से में ज़रब। ये तरका और तरका चूँकि एकड़ में है तो छोटी इकाई बनाई 35 बिस्वा हो सकता है, और लोगों के यहाँ डिसमिल का मामला हो तो 3 एकड़ का 100, 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है तो 3 एकड़ में 300 डिसमिल, तो डिसमिल में फिर आ जाएगा वो और उसको तकसीम कर लेंगे। यानी एकड़ की ये छोटी इकाई बिस्वा है। अब बिस्वा की फिर इकाई होगी कड़ी, तो बहरहाल ये बिस्वे में हल किया गया है। और जिन लोगों के यहाँ एकड़ डिसमिल का ताल्लुक़ हो तो डिसमिल बना लेंगे, और डिसमिल बनाने के बाद फिर जितना डिसमिल आएगा तसही से 13 से तकसीम जो आएगा, चाहे आशारिया 2 या 3 अदद तक ले जाएं, फिर हर एक के हिस्सों में ज़रब जो वसूल है वही रहेगा, बाकी आशारिया में होना जाना कोई मसला नहीं। तो मेरा ख़्याल है ये चीज़ किसी ने पूछा है तो उसको समझ में आ गई होगी। मसला आज का था तखारुज का। कल इआदा था और इआदे में चीज़ें दोहरा ली होंगी और याद भी हो गई होंगी, तो तसहीह हर जगह काम आएगी और तसहीह के बग़ैर कोई भी मसला हल नहीं होगा। तसहीह बहरहाल ज़रूरी है, इसलिए तसहीह पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। तखारुज, बाबु तखारुज। तखारुज क्या है? पहले तखारुज ये है कोई वरसा में से कोई वारिस किसी चीज़ को लेकर ये कहे कि हमको ये चीज़ दे दी जाए, बकिया तरके में हमारा हक़ न लगाया जाए, बकिया तरका मैं नहीं लूँगा। कोई कहे बाग दे दिया जाए, कोई बाग अच्छा है पसंद है और जो भी उसकी कीमत हो, और कहे ये बाग हमको दे दें, बकिया तरके में हमको नहीं चाहिए। वर्षा भी राज़ी हो गए कि ठीक है। तो अब उसका हल ये होगा कि जो अलग मुआहदा कर रहा है, जो अलग से उससे मामला कर रहा है कि हमको ये बाग दे दिया जाए और बकिया तरके में हमको नहीं चाहिए, तो उसका हिस्सा तसही से घटाएंगे। ऐसा नहीं कि उसको निकाल देंगे पहले ही, यानी बकिया लोगों में वरासत तकसीम करें, ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि उसको शामिल करते हुए तसही करेंगे मसले की
और तसहीह करने के बाद जो मुसालहत कर रहा है, मुसालहत करने वाले का हिस्सा तसहीह से घटा देंगे, मुसालहत करने वाले का हिस्सा तसहीह से घटा देंगे। और किताब में जो है मन सालह अला शैइन मिन तरका, जो मुसालहत कर ले तरके में से किसी चीज़ पर, फ़तरा सिहामहु मिन तसहीह, बहुत आसान है ये, तो उस हट निकाल दो उसका हिस्सा तसहीह से उसका हिस्सा घटा दो। इतनी कुल अमल है। जैसे एक मिसाल है, मुसालहत करने वाले का हिस्सा, मुसालहत करने वाले का हिस्सा तसहीह से घटा दिया जाए, और तसहीह घटने के बाद जो बचेगा बकिया लोगों पे तकसीम हो जाएगा। बहुत आसान है। अब जैसे मसला है ज़ौज और और ज़ौज ने मुसालहत कर ली, ज़ौज ने मुसालहत कर ली, ज़ौज ने किसी चीज़ पर मुसालहत कर लिया, किसी चीज़ पर मुसालहत कर ली, और बकिया तरके से इसको मतलब नहीं, लेकिन क्या करेंगे अमल, मुसालहत करने वाले का हिस्सा तसहीह से घटाएंगे, मसले की तसहीह करेंगे। तसहीह हर जगह आएगी। तसहीह करने के लिए हिस्सा देना होगा ज़रूरी, औलाद नहीं है आधा, की हालतें सामने लानी पड़ेंगी। यहाँ पर को छठा करने वाला कोई नहीं है, यानी औलाद है न, एक से ज़्यादा भाई बहन है, मखसूस मसला भी नहीं है, इसका हिस्सा तिहाई। असबा में से है चौथे नंबर का, इससे पहले के 3 लोग तरतीबवार नहीं हैं, यानी मौजूब करने वाला नहीं है, तो ये असबा। इसका मखरज क्या बन जाएगा, ये भी उसूल है, पहले चला है मखरज निकालने का। निस्फ और दूसरा ग्रुप है मखरज 6, निस्फ और दूसरे ग्रुप का है ये 6 से इस नीचे वाले तकसीम करें 3 आया, 3 से ऊपर वाले में ज़रब, और इसी तरह यहाँ 3 से तकसीम किया 2 आया, 2 एकम 2, 3 और 2 इसका हिस्सा निकल गया, एक हिस्सा इसका। अब ये तसहीह हो गई, यानी 6 तसहीह का अदद है, उसी से हर एक को पूरा पूरा मिल रहा है, उसी से अदद से हर एक को पूरा पूरा मिल रहा है। तो अमल क्या करेंगे, मुसालहत करने वाले का हिस्सा क्या करें, तसहीह से घटा दिया जाए। तो मुसालहत को इसने मामला कर लिया किसी चीज़ पर कर दिया, इसको हिसाब चाहिए नहीं, लेकिन हिस्सा निकालेंगे घटाने के लिए, तसहीह से घटाने के लिए हिस्सा निकालना होगा। ये तसहीह है, तसहीह से ये नफ़ी 3, अब जो बचा 3, ये 3 बकिया लोगों में तकसीम हो जाएगा, 3 बकिया लोगों में तकसीम हो जाएगा। मुसालहत करने वाले का हिस्सा तसहीह से घटा दिया जाए। नहायत आसान है। इसी एक दूसरी मिसाल, ज़ौजा और 4 बनीन, 5 बनीन जो भी हो, इसमें से एक बेटे ने, एक इब्न ने मुसालहत कर लिया किसी चीज़ पर, एक बेटे ने। अब इसकी पहले तसहीह की जाएगी। ज़ौजा का हिस्सा औलाद है 8वां, और ये असबा नंबर 1 में है, ये असबा, मखरज इसका एक ही है 8 से इसका हिस्सा 1, बाकी बचा वो असबा का, सरफराज को देने के बाद जो बचे असबा का। अब यहाँ देखो 4 और 7 में कसर हो रही है, और दोनों में तवाफुक की निस्बत भी नहीं है, तो 4 से अदद रूस से असल मसले को ज़रब, अदद रूस से असल मसले को ज़रब, 4/32, ऐसी 4 से हर एक के हिस्सों को ज़रब, 4 सते 28 और 4 एकम 4, ये 4 का है, तो 1 का कितना मिलेगा, 4 से इसको तकसीम, 4 सते 28, तो गोया कि हर इब्न को एक इब्न को 7, दूसरे को 7, तीसरे को 7, चौथे को 7, हर इब्न को 7 मिलेगा।
और 4 इसको मिलेगा ज़ौजा को। किसी एक इब्न ने मुसालहत कर ली तो क्या है, मुसालहत करने वाले का हिस्सा तसही से घटा दिया जाए। तसही कितनी है, 32, तसही 32, और इसमें से मुसालहत करने वाला कोई एक, मान लो इसका हिस्सा चाहिए नहीं, ये कुछ ले चुका, पहले ही मामला कर चुका है, मुसालहत कर चुका है, अब इसका हिस्सा देना नहीं है बल्कि इसका हिस्सा 32 से घटा दिया जाएगा। तसही से घटा दें, तसही से मुसालहत करने वाले का हिस्सा घटा दिया जाए तो कितना बचा, 12 में 7 के 5 और 2, ये 25 बचा। 25 अब इन लोगों में पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा, 7 7 21 और 4 25। तो ये मुसालहत का मामला बहुत आसान है। आज तसही करने के बाद जो मुसालहत कर रहा है उसका हिस्सा तसही से घटा दिया जाए। अगर 2 मुसालहत कर रहे हो 2, तो 7 7 14 घटा देंगे, 7 और 7 मिलाकर 14 वो घटा देंगे। तो इस तरह से मुसालहत में बहुत आसान है। और एक चीज़ बताने रह गई कि मुसालहत की हिकमत क्या है। हिकमत क्या है, तो हिकमत इससे अंदाज़ा होगा, जो पहली मिसाल थी अभी, यानी ज़ौज और और हमने मुसालहत करने वाले को, हमने इसने मुसालहत कर ली है, इसका हिस्सा दिया, ज़ौज और कौन था, इसको औलाद नहीं आधा, इसको तिहाई, और ये असबा, मखरज 6, इसको 3, इसको 2, इसको 1, इसमें मुसालहत कर ली और इसका हिस्सा इसमें से घटा दिया 3, गोया 3 में से 2 इसको, 1 इसको। अगर कोई ये कहता है कि इसको पहले निकाल दिया जाए, इसके बगैर ही मसले को हल किया जाए, तो अगर हल करते हैं और में तकसीम कर लो, और में ज़ौज को पहली कर लें, तो को क्या मिलेगा, छठा करने वाला कोई नहीं है, और छठा और तिहाई इसका हिस्सा है, तिहाई, और ये असबा। अब इसका मखरज एक ही है तो इसका मखरज 3 में से इसको 1 और को 2। तो ये उलट जाएगा मामला इस तरह से। अगर तसही उसके साथ करेंगे जो मुसालहत कर रहा है, तो उसमें देखो इसका हिस्सा 2 मिल रहा है और यहाँ इसका हिस्सा 1 मिल रहा है, यानी उस मामला जो है उलट जाएगा। और उलट जाने मतलब ये ज़्यादा हकदार है, जो मरने वाले की माँ है ज़्यादा हकदार है, और ज़्यादा हिस्सा इधर चला जा रहा दूर चचा के पास। तो ये हिकमत है कि मुसालहत करने वाले का हिस्सा भी लगाएंगे और तसही करने के बाद उसको घटाएंगे, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो बैलेंस सही नहीं रहेगा। तो ये मेरा ख़्याल है कि ये तखारुज भी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, कोई मसला नहीं। तो गोया कि जो मुसालहत कर रहा है उसका हिस्सा तसही से घटाएंगे, मसले की तसही करेंगे, और तसही बहरहाल हर जगह करनी पड़ेगी। तो तसही के उसूल रहें सामने, और उसके बाद तसही करने के बाद मुसालहत करने वाले का हिस्सा तसही से घटा दें। बकिया जो बचता है तसही में से, वो बकिया लोगों पर बराबर बराबर तकसीम हो जाएगा और इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।